अगर आप सबकी अनुमति हो और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की भी अनुमति हो तो मैं 3-4 दिनों से बुखार आ रहा था, एंटीबायोटिक्स खा रहा हूँ, मैं बैठ के बोलना चाहता हूँ। जी, सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, उनके छठे अवतार भगवान परशुराम और साथ में सप्त चिरजीवियों परशुराम, भगवान परशुराम के साथ जो हनुमान महावीर हनुमान भगवान हैं और जो विष्णु के अवतार श्री राम के सबसे बड़े प्रिय हैं, वो इतने प्रिय हैं श्री राम के अर्थात विष्णु भगवान के कि रामचरितमानस में प्रसंग आता है अशोक वाटिका में कि सीता माता कहती हैं कि आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधान। तो ऐसे हनुमान जी और भगवान परशुराम और भगवान विष्णु जी का एक साथ प्रणाम करके मैं उन लोगों का आशीर्वाद लेकर अपनी बात प्रारंभ करूँ। मंच को प्रणाम। मंच पर विराजमान मेरे साथ ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष महोदय श्री गुरुदेव कौशिक जी, ब्राह्मण सभा के सदस्य श्री सुनील भारद्वाज जी, मंच पर विराजमान अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, दर्शक दीर्घा में उपस्थित सनातन धर्म के में विश्वास रखने वाले आप सब महानुभाव, देवियों, सज्जनों और बाल वृंद, यह हम सब के लिए बहुत ही धन्य होने का विषय है कि आज हम भगवान परशुराम की जन्मोत्सव में शामिल हो रहे हैं। और मेरे लिए तो इससे भी बड़ा धन्य होने का विषय है कि मुझे इस अवसर पर कुछ कहने का आदेश दिया गया। मैं थोड़ा समय लूंगा क्योंकि भगवान परशुराम के बारे में इतना विपुल साहित्य उपलब्ध है, उसमें से कुछ मोती ढूंढ कर मैं लाया हूं जो यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो भगवान परशुराम का संक्षिप्त परिचय जो लगभग सभी लोगों को पता होगा, मैं थोड़ा सा उसको संक्षेप में बता दूं कि भृगुवंशी महर्षि भृगु ऋषि भृगु सप्तर्षियों में से एक और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनके वंश में जमदाग्नि ऋषि जो ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी जो राजकुमारी थी, उनके दाम्पत्य जीवन के प्रतीक के रूप में परशुराम जी का जन्म हुआ। उनका नाम राम था, लेकिन भगवान शंकर ने उनको परशु दिया तो उनका नाम परशुराम था। ये छोटी सी कथा है। इसके बाद जो बात आती है वो थोड़ी सी मैं जो ढूंढ कर लाया हूँ वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक भगवान परशुराम के बारे में बहुत ही प्रचार या मैं कहूँ कुप्रचार था कि उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया, क्षत्रियों के परम वैरी थे और 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया। मेरा यह अनुरोध है कि इन भ्रांतियों पर ध्यान नहीं दिया जाए। ये कैसे कहा जा सकता है कि भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी थे? भगवान परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य क्षत्रिय थे। वो कौन थे? संभवतः सबको पता होगा, भीष्म। भगवान परशुराम ने अपनी सारी विद्या एक क्षत्रिय शिष्य को दी और ऐसे शिष्य को दी कि एक बार वो शिष्य उनसे युद्ध भी करने पर उद्यत हो गए
और परशुराम जी ने इतनी बड़ी शिक्षा उनको दी थी कि परशुराम जी हार जाते। उसके बाद दूसरे, अब क्षत्रिय का अर्थ यहाँ राजा से लिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ। कृष्ण भगवान, उनको भी क्षत्रिय माना जाता है। यदुवंशी भी चंद्रवंशी राजपूत ही थे, क्षत्रिय। जो राज्य करता था उनको क्षत्रिय बोल दिया जाता था। कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र देकर युद्ध शास्त्र की शिक्षा परशुराम भगवान ने दी थी, बलराम को भगवान ने दी थी। और जब काशीनाथ, काशीराज की पुत्री, 3 पुत्रियों का हरण करके भीष्म पितामह लेके आए थे, और बड़ी लंबी कथा है। तो अम्बा राजकुमारी क्षत्रिय थी, उनकी सम्मान की रक्षा के लिए वो परशुराम जी के लिए युद्ध से ललकारा उन्होंने भीष्म पितामह। तो ये कहना सही नहीं होगा कि वो क्षत्रिय के शत्रु थे। एक कल्पना करें, मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि एक युवक जिसके पास विरासत में ब्राह्मण ऋषि का विद्या तेज मिला है और विरासत में क्षत्रिय माता का शौर्य और पराक्रम मिला है, जिसके एक हाथ में भगवान परशुराम का भगवान शंकर का परशु नामक अमोघ अस्त्र है और दूसरे हाथ में भगवान विष्णु का सारंग नामक धनुष है। उसके पिता को एक दिन एक आतताई घर में जाकर 21 घाव से छत्र विछत्र कर दे, उनकी कामधेनु सरीखी गाय को फर करके ले आता है। ऐसे पुत्र को क्या करना चाहिए? वही परशुराम जी ने किया। उन्होंने किसी क्षत्रिय का वध नहीं किया, उन्होंने एक ऐसे अनाचारी अत्याचारी का वध किया जिसने न केवल, ये तो एक घटना थी कि वो जमदाग्नि ऋषि की गाय लेके आया, उसकी प्रवृत्ति यही थी कि ब्राह्मण को, वेदों को, धर्म को सबका नाश करो। क्योंकि क्षत्रिय में जो राजा होते थे, 90 राजा अगर अच्छे हैं तो उसमें 5 अत्याचारी अनाचारी की हो जाते हैं। क्यों? ये नियम है सृष्टि का। प्रभुता पाई काहि मद नाही, तुलसीदास जी ने कहा है। अरस्तु ने कहा है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। विष्णु शर्मा ने नीति शास्त्र में कहा है, यौवनम धन संपत्तिम प्रभुत्वम अविवेकता एककम अपि अनर्थाय किम व्यक्त चतुष्टयम। तो जो राजा हो गया, युवा भी है, धन संपत्ति भी है, प्रभुता भी है। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि सतयुग में क्यों विष्णु भगवान के ज्यादा अवतार हुए, कलयुग में कम हुए। अभी समय मुझे दें आप। तो क्या करते वो? अब कहा गया कि उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया नहीं श्रीमान। वो है वंश के जो क्षत्रिय थे, उनके महान राजा जो सहस्त्रबाहु थे, जिनको वरदान मिला था, लंबी कथा है। तो एक राजा को मारने के लिए, राजा का वध आप अकेले नहीं कर सकते। राजा का वध करने के लिए पहले उसके पुत्रों को मारना होगा, उसके भाइयों को मारना होगा, उसके सगे संबंधियों को मारना होगा, उसके मित्र हितैषियों को मारना होगा। सबको मारिए तभी आपको छोटा करेंगे। कह रहा था कि मैं छोटा बहुत ही संक्षिप्त कर रहा हूँ। तो वो क्षत्रिय के शत्रु नहीं थे, अत्याचारियों के शत्रु थे। अगर भगवान रामचंद्र ने, जो एक स्वयं क्षत्रिय थे, रावण एक ब्राह्मण को का वध किया, तो कोई नहीं कहता कि एक क्षत्रिय ने ब्राह्मण का वध किया, क्योंकि वो रावण ब्राह्मण होते हुए भी असुर था। असुर मतलब अत्याचारी।
तो इसलिए मैं नहीं मानता और हमें भी नहीं मानना चाहिए। दूसरी एक मैं दो तीन बातें 5 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ। एक मुझे मैं जरूर साझा करना चाहूँगा। मैंने कई जगह भगवान परशुराम का, जरा मेरी ओर ध्यान दें, भगवान परशुराम का बहुत वृद्ध चित्र देखा है मैंने कई जगह, अपने ग्रुप में भी देखा है। मेरी यह प्रार्थना है कि न लगाया जाए ग्रुप चित्र। क्यों कि जब सप्त चिरंजीवियों में से एक थे, चिरंजीवी मतलब अमर, जिसको अमरत्व का वरदान मिला हो वो बूढ़ा हो जाए तो ये तो श्राप हो जाएगा उसके लिए। आंख की दृष्टि चली गई, दांत चला गया, झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, बुढ़ापे की यही निशानी है ना। तो जिसको अमरत्व का वरदान है उसको अजर होने का भी वरदान होता है। जो सीता माता ने महावीर जी को दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। तीसरी बात मैं संक्षेप में ये कहूँगा कि अवतार जो विष्णु भगवान के अवतार हैं ये पहले ही निश्चित कर दिए गए थे। विष्णु पुराण में सारे अवतारों का जिक्र है, इवन कल की अवतार का भी जिक्र है जो नहीं हुआ है, बुद्ध अवतार का भी जिक्र है जो अभी हुआ, मतलब लास्ट हुआ है। तो हमें समझने की बात है कि जब सृष्टि के नियंता ने जब सृष्टि को बनाया तो उन्होंने समझा कि मनुष्य आएगा, अपने साथ इच्छाएं लाएगा, पाप करेगा और उस पाप को दूर करने के लिए मतलब कोई अवतार लेना पड़ेगा। तभी कहा गया यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म का जब हानि होगी तो भगवान जन्म लेंगे। तो इसलिए जन्म लेना निश्चित था क्योंकि वो सहस्त्र बाहु, और बड़ी इसकी लंबी कथा है लेकिन अब समय कम है तो इसलिए मैं अपना समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद।